हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.9। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कहा था कि आप लोग बता दिए थे, बोर्ड पर भी बताए थे, उसके बाद भी कहा था लगाएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है हम इसका डिस्कशन करेंगे आगे। तो इंटीग्रेशन, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन ये चल रहा था, इसमें केवल आप याद रखिए कि पीछे वाला इंटीग्रेशन जो पूरा पार्ट आपने पढ़ा है वो चलेगा। केवल इसमें जो होगा इंटीग्रेशन के बाद में लिमिट यूज करनी है। ठीक, और लिमिट का केवल एक ही यूज करने का तरीका होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। ठीक, यूज कर दीजिए, जितना आंसर आएगा वही जो इसका पूरा जो है फंक्शन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं आगे की तरफ, जिन्होंने नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है e⁴x dx। ठीक, हमको मालूम है कि e⁴x का डिफ्रेंसीसन और इंटीग्रेशन दोनों e⁴x के रूप में होते हैं। ठीक, तो ये निकलेगा e⁴x और लिमिट लगा दो 4 to 5। ठीक, अब यहाँ पर कर देंगे यूज द लिमिट, समझ रहे हैं। तो लिमिट जब यूज होगी तो क्या होगा, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो ये x पर यूज होगा। तो e⁴ माइनस e⁴, यहाँ से e⁴ जो है कॉमन ले सकते हैं, तो आंसर आएगा e माइनस का 1। ठीक, ये लग गया, ये छोटा क्वेश्चन था। अब देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है tan x। ठीक, आप लोगों को मालूम होगा कि tan x का जो समाकलन होता है अर्थात इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग cos x होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस लॉग और cos x लिख लिया। अब लिमिट लगा दो 0 to π/4। ठीक, यहाँ पर लिमिट यूज कर देंगे, सिंपल सी चीज़ है। जब लिमिट यूज करेंगे तो लिमिट यूज करने का वही तरीका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो देखिए क्या होगा, माइनस बाहर रखो, लॉग कॉस और x की जगह π/4। ठीक, तो ये हो गया π/4 माइनस लॉग, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 0। ठीक, समझ गए, इतना हो गया, लिमिट यूज कर दी। cos π/4 की वैल्यू मालूम है सबको, cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 1/√2 माइनस लॉग 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ बचेगा log 1। ठीक, और log 1 को जब 0 लिख सकते हैं या अपॉन में लेना चाहें तब भी क्या बचेगा तुम्हारे पास, log 1/√2 बचेगा। ठीक, वैसे तो इसकी जगह 0, तो कितना बचेगा, माइनस का log माइनस log 1/√2। ठीक है, log का ये रूल चलता है कि यहाँ पर माइनस है तो ये अपॉन में है, तो इसका जो है क्या होता है, ये जो नीचे संख्या दी होती है 1 में, ठीक, वो ऊपर आ जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि log x इक्वल होता है माइनस log 1/x। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा, log √2 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 1/2। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो 1/2 कर दिया, ये पावर आगे आ जाएगी, तो आंसर जो निकल के आएगा 1/2 log 2 के रूप में। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 7 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया गया है cos x और dx, इसका सबसे पहले जो है सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र क्या होता है इसका सूत्र होता है log cos x माइनस का cot x। ठीक, इसका सूत्र क्या लिखेंगे, log cos x माइनस cot x। ठीक, लिमिट लगा दो π/6 to π/4। समझ गए, इतनी लिमिट हमने लगा दी। अब वही चीज़ है, यहाँ पर करेंगे लिमिट यूज, तो यूज द लिमिट जब यूज करेंगे तो x पर लिमिट यूज होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log cos x। ठीक है, पूरा फंक्शन लेंगे यहाँ पर, पहले अपर लिमिट ऊपर वाली। ठीक, तो ये होगा log cos x π/4 माइनस cot π/4। ठीक, एक बार π/4 रख दिया, अब क्या रखेंगे, π/6, तो माइनस का, ठीक, माइनस का कितना आएगा, माइनस लॉग, ठीक, और cosec π/6 और माइनस का cot π/6। समझ गए,
इतना हो गया आपके पास। अब जो है अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे किसकी अंदर, लॉग चलता रहेगा कॉसेक पाई बाई 4 और कॉट पाई बाई 4। तो कॉसेक पाई बाई 4 कितना होता है, ये हो जाएगा 45, ठीक। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो √2 के इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल, √2 के इक्वल, ठीक है। कॉट पाई बाई 4, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हो गई 1, ठीक। ये आ गया यहाँ पर इतना। अब क्या करेंगे, माइनस लॉग कॉसेक पाई बाई 6। कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा यहाँ पर 30, ठीक है। कॉसेक पाई बाई 6 का मतलब क्या है, 6 18 30 हो गया। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इसके 2 के इक्वल होगी, ठीक है। ये साइन का उल्टा होता है तो ये हो गया 2, और माइनस का कॉट पाई बाई 6, कॉट 30 की वैल्यू ये होती है √3, समझ गए। तो ये हो गया। अब देखिए लॉग और ये दोनों माइनस में लिखे हैं, लॉग का रूल क्या चलता है, जब माइनस में होगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। लॉग m माइनस n इक्वल लॉग m अपॉन n, ठीक। तो क्या करेंगे, लॉग √2 - 1 अपॉन में 2 माइनस का √3। इसके आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी ऐसे रहेगा, ठीक, रेशनलाइज करके, समझ गए। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 12। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है dx अपॉन में √1 - x², ठीक। लिमिट 0 से 1। सबसे पहले ये मालूम है आपको, फार्मूला मालूम होना चाहिए कि dx अपॉन में √1 - x², ये किसका फार्मूला होता है, इन्वर्स फंक्शन में चला जाएगा आप, ठीक। तो ये साइन इन्वर्स x किसका फार्मूला होता है, साइन इन्वर्स x। तो यहाँ लिखेंगे साइन इन्वर्स x, लिमिट लगा देंगे 0 to 1, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या, यूज द लिमिट यूज करेंगे। लिमिट कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन इन्वर्स 1, ठीक, माइनस का साइन इन्वर्स 0, समझ गए। साइन इन्वर्स 1 और साइन इन्वर्स 0। इन्वर्स फंक्शन में वैल्यू रखेंगे। 1 किसकी वैल्यू होती है, सबको मालूम होनी चाहिए। 1 जो वैल्यू होती है वो 90 की, अर्थात इसको क्या लिखेंगे, साइन 90/2, π/2, ठीक है, π/2। और माइनस का साइन इन्वर्स, ये तो 0 होता है, तो साइन 0 लिख दो इसको, ठीक। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो π/2, ठीक। और ये जो निकल के आएगा वो 0, ठीक। ये पूरा 0 तो आंसर क्या आ जाएगा, π/2, समझ गए। इतना हो गया, सिंपल सी चीज़ है, केवल जो है लिमिट यूज करनी थी, बाकी फार्मूला, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 वाला, ठीक, 10 वाला अपने हाथ आप लोग लगाएंगे। 1 + x² जो होता है अपॉन में, वो फार्मूला होता है tan इनवर्स x का, ठीक। उसके बाद में आप लिमिट यूज कर देंगे एज इट इज, ऐसे जैसे हमने लगाया है, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 लगाने के लिए देखिए क्या करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है x² - 1, ये फार्मूला किसी को होता है नहीं। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक। पूरा ये यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं। कैसे, एक बार x + 1 एक बार x - 1, a और b मान के इसकी वैल्यू निकाल के इसको रख सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे, क्योंकि आधा आप लोग करेंगे आधा हम कर दे रहे हैं। तो जो इसकी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आएगा 1/2 लॉग। ये याद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत जगह यूज होगा, तो इसको एक तरीके से फार्मूले के रूप में एज इट इज़ याद कर सकते हैं। ये होता है x - 1 अपॉन में x + 1, ठीक। यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा और इस पर हम लिमिट लगा देंगे। लिमिट कितनी है, 2 से 3, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिमिट यूज करेंगे। तो लिमिट यूज करने का वही तरीका होता है कि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ठीक है। तो यूज करिए लिमिट ये वाले फंक्शन पर, तो 1/2, ठीक, लॉग, यहाँ पर पहले 3 यूज कर रहे हैं, तो 3 - 1 अपॉन में 3 + 1, ठीक। इतना हो गया ये, माइनस फिर लॉग में 2 - 1 अपॉन में 2 + 1, ठीक। अब क्या करेंगे, जो अंदर दिया इसको सॉल्व कर लो, तो 1/2 log 2/4 हो जाएगा और माइनस log 1/3, ठीक। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया तो 1/2 आ गया, ठीक। तो ये 1/2 देखिए,
log m माइनस एन होगा, तो जो बाद वाला होगा वो डिवाइड में जाएगा, ठीक। तो डिवाइड में जाएगा तो ये 1/3 है, तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो 3/1 लिख सकते हैं क्या नहीं? तो इसको लिखेंगे log 1/2 इंटू, ठीक है, 3/1, ठीक। तो आंसर जो निकल के आएगा 1/2 log 3/2, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि इसमें किया क्या गया है। देखिए ये जो होता है इसका फार्मूला कह सकते हैं, याद कर लीजिए क्योंकि बेसिक सी चीज़ है, इसको बहुत जगह हम लोग यूज करेंगे। तो अगर निकालना भी चाहें इसको तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक। तो जब निकालेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, उसके बाद में लिमिट यूज कर देंगे, ठीक। हमने ये लिखा, इसके बाद इसमें लिमिट यूज की, जो निकल के आया वही क्या होगा इसका आंसर, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है फंक्शन लिमिट चल रही है 0 से π/2 इंटीग्रेशन और cos स्क्वायर x dx, ठीक। ये भी आप लोग क्वेश्चन पीछे लगा चुके होंगे, ठीक। कहाँ पे लगाया होगा? जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, अर्थात प्रगुण दिए गए हैं, ठीक। तो प्रगुण में इसमें हम यूज़ करेंगे जो बेसिक सा प्रगुण होता है, हर जगह उसका लगभग जो है, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो है 1-2 क्वेश्चन प्रगुण नंबर 4 में 4 के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो हम इसको प्रगुण 4 से लगाएंगे, ये लगा चुके होंगे आप लोग, ठीक। फिलहाल इसको लगाने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया गया है उसको i के इक्वल मानते हैं, ठीक। इससे पहले प्रगुण नंबर 4 लिखते हैं। प्रगुण 4 क्या कहता है, ठीक। एनसीईआरटी में जो है इसको P3 के रूप में दिखाया गया होगा, ठीक। 0 से लेके चलेंगे, 0 1 2 3 4 नंबर पर आएगा, ठीक। प्रगुण नंबर 4, तो प्रगुण नंबर 4 ये कहता है कि लिमिट अगर 0 से a चल रही है इंटीग्रेशन में और फंक्शन f(x) दिया है dx, ठीक। तो इसका मान किसके इक्वल हो सकता है? देखिए लिमिट एज इट इज़ रहेगी 0 to a और फंक्शन पर ये असर पड़ता है कि फंक्शन जो होता है a - x के इक्वल हो जाता है, ठीक। ये जो है प्रगुण नंबर 4 बोलता है, ठीक। a माइनस का x, वैसे इसमें क्या होता है प्रगुण नंबर 4 अगर देखा जाए, लिमिट अगर दोनों 0 ना हो, यहाँ पर मान लीजिए कुछ और हो, तो दोनों लिमिटों को जोड़कर और माइनस का x करते हैं जो वेरिएबल दिया होता है, ठीक। फिलहाल क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग है तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो सबसे पहले i के बराबर मान लिया गया, ठीक। i बराबर 0 π/2 और cos स्क्वायर x और dx। इक्वेशन नंबर 1 सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक। अब जो है इक्वेशन नंबर 1 मानने के बाद में इसमें हम प्रगुण 4 का यूज करेंगे, ठीक। लिखेंगे प्रगुण 4 से, ठीक। प्रगुण 4 यूज कर रहे हैं। प्रगुण 4 जब यूज करेंगे तो ये i बराबर चलता रहेगा, तो i बराबर हमने बताया लिमिट नहीं बदलेगी और ये हो जाएगा cos स्क्वायर π/2 माइनस x, ठीक, और dx। 90 माइनस का आ गया, ठीक, जो रेशियो चला 90 माइनस, इसमें जो होता है रेशियो चेंज हो जाता है, cos का क्या हो जाएगा साइन में, तो i बराबर जो निकलेगा वो 0 to π/2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x और dx। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 और 2 को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो देखिए क्या इसकी जो है लिमिट सेम है इंटीग्रेशन में और ये i है, ये i है, ठीक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2i के इक्वल। तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 to π/2, ठीक। ये बचेगा cos स्क्वायर x प्लस ये साइन स्क्वायर x, dx दोनों में है, तो ये हो गया dx, ठीक। हमको मालूम है कि जो सर्वसम एक होती है वो ये होती है कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2i बराबर क्या हो जाएगा? 0 to π/2 1 इंटू dx, ठीक। तो 2i बराबर 1 का होता है x, 0 to π/2। अब यहाँ पर करेंगे यूज़ द लिमिट। लिमिट का उपयोग करने पर लिमिट जब यूज होगी तो कितना होगा? देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर बचेगा π/2 और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो i की वैल्यू जो निकल के आएगी वो π/4। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन हमारा x स्क्वायर
एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया था, लिमिट 0 से π/2 अगर वेरीफाई कर रही है तो उसका जो आंसर होगा वो π/4 के रूप में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 या 13 तक, 12 तक लगाइए। ठीक, और इसको ग्रुप पर ज़रूर सेंड करिएगा कहाँ तक जो है आप लोग लगाएं हैं और क्या डाउट है वो भी पूछिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 तक आप लोग लगाइए डेफिनेट इंटीग्रल।